इत्तलात अब यह है कि पाकिस्तान की डिमांड को, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए पाकिस्तान और यूएई के मैच में सर रिची रिचर्डसन बतौर आईसीसी मैच रेफरी खिदमत अंजाम देंगे। पाकिस्तान को अगले मरहले में जाने के लिए आज के मैच में जीतना जरूरी है। गौतम गंभीर जो है ये उनके जहन की इख्तिरा थी खेल में सियासत लाने का। एशिया कप के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। पहले ये खबर आ रही थी कि जी पाकिस्तान का मुतालिबा मान लिया गया है, जो उन्होंने मुतालिबा किया वो तस्लीम कर लिया गया है और रेफरी को हटा दिया गया है। लेकिन अभी की खबरें जो हैं वो दीगर मौसूल हो रही हैं, कुछ मुख्तलिफ हैं इससे, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि रेफरी को नहीं हटाया गया है। अभी आईसीसी इस हवाले से मुशावरत करी है, फैसला करी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुत्तहिदा अमारात के साथ मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। आज जो शेड्यूल मैच है 7 बजे होने जा रहा है, वो अब देखना है कि पाकिस्तान खेलेगा या नहीं, इस पर भी मुशावरत जारी है। और मुतज़ाद खबरें जो हैं वो इस वक्त तक गर्दिश कर रही हैं। कन्फर्मेशन नहीं है कि मुतनाज़ा मैच रेफरी को नहीं हटाया गया है या हटाया गया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी एशिया कप के हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया कि अभी मुशावरत जारी है। पीसीबी के मुताबिक फैसला पाकिस्तान मफाद को मद्देनजर रख कर ही किया जाएगा, क्योंकि पीसीबी का बड़ा उसूली मौक़िफ़ है और वो इस पर डटे हुए हैं। और ये भी जो कंप्लेन पाकिस्तान की तरफ से की गई थी कि रेफरी जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है जो भी चीजें हुई, जो सिचुएशन हुई, उसको मिस हैंडल जानबदारी का इल्जाम लगाया गया एंडी पाइक्राफ्ट पर और कहा गया था कि इन्हें हटाकर आप रिची रिचर्डसन को जो है वो आप रेफरी लगा दें तो वो हमारे लिए काबिल कबूल है। तो खैर इसी तमाम तर मामले पर डिस्कशन कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट याहिया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैयद याहिया हुसैनी साहब आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो ये खबरें कंफर्म कर दें कि क्या एंडी पाइक्राफ्ट को हटा दिया गया है या नहीं हटाया गया? देखिए जो हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान टीम होपफुली आज यूएई के साथ उसी सूरत में मैच खेलेगी जब एंडी पाइक्राफ्ट जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 14 सितंबर को मैच में बतौर आईसीसी मैच रेफरी खिदमत अंजाम दे रहे थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतनाज़ा मैच रेफरी के अंडर में मैच खेलने से माजरत की, न सिर्फ माजरत की बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया और साथ साथ ये भी कहा कि इनको अब एशिया कप में मज़ीद ना रखा जाए। इस एशिया कप में जो कि दुबई और अबू धाबी में खेला जा रहा है, दुबई के मैचेस में एंडी पाइक्राफ्ट और अबू धाबी के मैचों में सर रिची रिचर्डसन बतौर मैच रेफरी खिदमत अंजाम दे रहे थे। और कल रात अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में सर रिची रिचर्डसन जो कि मैच रेफरी थे। इत्तलात अब यह है कि पाकिस्तान की डिमांड को, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास और कोई दूसरा रास्ता था नहीं जी। और उन्होंने अब ये फैसला किया है कि पाकिस्तान और यूएई के मैच में सर रिची रिचर्डसन बतौर आईसीसी मैच रेफरी खिदमत अंजाम देंगे और ये पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत होगी। और एंडी पाइक्राफ्ट जिनके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना था कि उनको फिल फॉर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट से अलग किया जाए, शायद ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी तस्लीम नहीं किया है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई का ज़रूर जहन बनाया है कि उन्होंने किस तरह अपने जो तो याहिया साहब सिर्फ ये मुमकिन है कि जो पाकिस्तान के साथ मैचेस होंगे उसमें ये रेफरी नहीं रहेंगे? जी अब तक की तो यही इत्तलात हैं। और पाकिस्तान की टीम आज अपने ग्रुप का आखिरी मैच यूएई के साथ खेलेगी। कल पाकिस्तान टीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मंसूख कर दी थी। अलबत्ता टीम पाकिस्तान कल 3 घंटे आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में नेट प्रैक्टिस करने के लिए आई थी और उसके बाद ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान ने एक वापसी का रास्ता जो है वो रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का जो आज का मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। आप पाकिस्तान को अगले मरहले में जाने के लिए आज के मैच में जीतना ज़रूरी है। तो ये सब बिल्कुल पाकिस्तान की टीम ने अपना रास्ता रखा हुआ है, जिस तरह आप भी बता रहे हैं। इंडियन मीडिया ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा था और हम भी ये देखते आ रहे हैं कि कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है आईसीसी की जानिब से। तो वो मुमकिन दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा तो बड़ा असूली मौक़िफ़ है और हम उस पर डटे हुए हैं पीसीबी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरमियानी रास्ता अब आईसीसी के लिए ये एक ऐसी हड्डी है, ना ये उगली जा सकती है या ना निगली जा सकती है। सही। तो अब आईसीसी चूंकि खुद इस तमाम सूरत हाल में कहीं ना कहीं पीछे है, क्योंकि एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी ज़रूर हैं, एंडी पाइक्राफ्ट मैच को लुक आफ्टर ज़रूर करते हैं, खिलाड़ियों पर निगाह रखते हैं, अंपायर्स पर निगाह रखते हैं और एक मुंसिफ का किरदार अदा करते हैं। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया
वो डेफिनेटली किसी के कहने पर ही किया होगा। जी। और इस वक्त अगर क्योंकि इंटरनेशनल जरा ये क्रिकेट बता रहे काउंसिल थे की कि आप उन्होंने बात सलमान करते अली हैं, आगा का माइक बंद करने का भी कहा था, इस तरह की भी कोई सूरत हाल हुई थी? जी बिल्कुल। जब टॉस करने के लिए दोनों कप्तान आए थे तो एंडी पाइक्राफ्ट इत्तलात यही है कि उन्होंने दोनों कप्तानों से कहा कि जी आप लोग आपस में हैंडशेक नहीं करेंगे, जो एक अजीब व गरीब सा मामला था। गेम ऑफ जेंटलमैन में इस तरह की कोई सूरत हाल माजी में नहीं देखी। और कहा यह जा रहा है कि अगर उनको इस तरह का कोई मैसेज दिया गया था जी तो उनको कप्तान को 11th आवर पर यह मैसेज देने के बजाय टीम के मैनेजर को और दोनों क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर्स को जो कि इंटरनेशनल मामलात को लुक आफ्टर करते हैं उन तक ये बात पहुंचानी चाहिए थी, ताकि वो आगे का लाहेअमल तय करते, ना कि वो आखिरी लम्हे पर आकर ये फैसला करते। और जिसने भी उनसे कहा था उसके बाद वो खुद मुतनाज़ा हो गए हैं, और जिसने भी उनसे कहा था वो तो पीछे से निकल गया। यार साहब, इस सारी सूरत हाल के बाद अब ये जो हैंडशेक से मुतालिक अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ बिल्कुल डिफरेंट है। वो कह रहे हैं जी कवानीन में कहीं भी प्लेयर्स के हाथ मिलाने की शर्तें दर्ज नहीं है, तो क्या भारत का ये मौकिफ दुरुस्त है? देखिए, किस्तियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। कल मैच खत्म हुआ है अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का, जहां अफगानिस्तान को हैरानकुन तौर पर 8 रन से नाकामी हुई। उससे पहले भारत की टीम ने जो है वो यूएई के साथ मैच खेला था, और हाथ मिलाना ये एक अच्छे जेस्चर में आता है। महज़ब और तहजीब याफ्ता कौमें इस तरह का काम करती हैं, और सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, दीगर खेलों में भी रिवायत रही है। और चलें ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ऐसा कोई एसओपी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस बात का प्रचार करता है कि जनाब आपने नस्ल परस्ती के हवाले से, मजहब के हवाले से, सियासत के हवाले से अपने प्लेटफॉर्म को ये सब आपने बिल्कुल ये सियासत की बात की, तो फिर ये जो भारतीय कप्तान की और उनकी टीम की जानिब से जो पहलगाम वाक़ये का जिक्र किया गया, तो फिर पाकिस्तान भी अगर वहाँ पर टीम पाकिस्तान की तरफ से भी कोई कुलभूषण का जिक्र कर देता, जाफर एक्सप्रेस का जिक्र कर देता, गजा का या फ़लस्तीन का जिक्र कर देता, तो तब भी आईसीसी की खामोशी ऐसी होती? देखिए, अब आईसीसी जो है वो फंस गया। मैंने आपसे कहा कि लाइन को क्रॉस किया है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने जी। अगर वो कहते हैं कि जी हाथ नहीं मिलाएंगे, तो फिर उन्होंने ट्रॉफी की तकरीब में क्यों हाथ मिलाया था? उसके बाद ही ये सारा मामला खड़ा हुआ था। जो भारत में अलग सोच रखने वाले पाकिस्तान इंडिया मैच के मुखालिफ लोग हैं, उन्होंने बड़ा शोर मचाया सोशल मीडिया पर। उन्होंने गद्दार तक कहा सूर्या कुमार यादव को, जो कि इस वक्त हीरो बने हुए हैं भारत में। उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने हमारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया। अगर आपको इतना मसला था तो फिर आप एशिया कप ना खेलते। आप एशिया कप खेलने के लिए क्यों आए हैं? दो चेहरे जो भारत की क्रिकेट में हैं वो ये हैं कि भारतीय टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर, वो कह रहे थे पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। अब वो उस टीम की कोचिंग कर रहे हैं। ये सब ये मुनाफिकत तो जो है भारतीय टीम की जानिब से की जा रही है, हम देख रहे हैं मैनेजमेंट की जानिब से भी, बीसीसीआई की जानिब से भी, और खेल के मैदान में सियासत को लाकर खेल से ही खिलवाड़ आप कर रहे हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि ये खुली मुनाफिकत है कि जाने एक तरफ आपको जो माल पानी है वो भी बनाना है, टिकट्स बेच के, सबसे महंगी टिकट्स जो हैं वो पाक भारत मैच की बिक्री होती हैं, और वहां पर ये ड्रामेबाजी भी, मैच आप आपस में खेल रहे हैं और ड्रामेबाजी बाद में ये कि हाथ ही नहीं मिलाना। इसको कहते हैं उज़ैर के साफ छुपते भी नहीं, सामने आते नहीं। इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। और डबल स्टैंडर्ड में सुनील गावस्कर हो गए या इरफान पठान हो गए, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वो माजरत कर लेते हैं कि यार एशिया कप के लिए मैं दस्तयाब नहीं हूँ, लेकिन पैसे की बड़ी ताकत होती है, पैसे में बड़ी चमक होती है, प्रोफेशनलिज्म। या तो फिर आप ऐसी कोई बात कीजिए नहीं जो कि बाद में आपको पलट कर आकर लगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तो खेल की जो सेहत है, खेल की जो स्पिरिट है, उसको मुतासर नहीं किया। पाकिस्तान ने तो तब भी बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमारे कप्तान सलमान अली आगा ने जब उनको कहा गया कि माइक बंद कर दें, आप हाथ नहीं मिलाएंगे, उसके बाद भी पाकिस्तान टीम ने जो है वो ग्राउंड में भारत की टीम का इंतजार किया कि मैच के बाद जो एक रिवायत रही है कि मैच के बाद ये सब जरा लास्ट लीज पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि भारत का एक बड़ा टीवी चैनल ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो आइडिया था, ये जो जिस जरखेज़ है इनका ये आइडिया था, वो भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर साहब हैं, उनकी जानिब से टीम को कहा गया था। तो क्या उनका ये फैसला हो सकता है या ये फिर बीसीसीआई का ये फैसला था जिसको इम्प्लीमेंट करवाया गया ग्राउंड में खिलाड़ियों के जरिए?
जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारतीय टीवी एनडीटीवी अगर रिपोर्ट कर रहा है तो जी। बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, क्योंकि गौतम गंभीर के बारे में मैं आपको बताऊं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्टेड रहे हैं, पार्लियामेंट में गए हैं, अब वो भारतीय टीम के जो है वो कोच बने हैं। तो यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से वो आज इस ओहदे पर मौजूद हैं, क्योंकि जय शाह जो आईसीसी के इस वक्त करता धरता हैं, उनके जो वालिद हैं ललित अमित शाह, वो भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी तस्वुर किए जाते हैं। अब जो गौतम गंभीर हैं वो भारतीय टीम के कोच बने हैं, और उनके बारे में ये हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान का कोई टेलीविजन नहीं कह रहा, ये एनडीटीवी कह रहा है, जो भारत में एक नाम रखता है, मुकाम रखता है, पहचान रखता है। वो ये क्लेम कर रहा है कि गौतम गंभीर जो हैं ये उनके जहन की इख्तिरा थी, ये उनका आइडिया था खेल में सियासत लाने का। और अब आप मुझे बताइए कि यकीनन भारत खेल में सियासत ला रहा है और हमेशा से ही लाता है, और भारत का यहाँ भी चेहरा हम देख रहे हैं कि बेनकाब हो चुका है। याया साहब, आज के मैच के हवाले से अब लास्टली बता दीजिएगा कि इस सारी सूरत हाल के बाद जो आज का मैच शेड्यूल है वो होने जा रहा है, अगर होता है तो फिर क्या सूरत हाल होती है, कितना यकतरफा हो सकता है ये मैच? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो आगे कुआं है पीछे खाई है, और 21 सितंबर को लोग एक मरतबा फिर पाकिस्तान भारत मैच का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस ग्रुप से जो दो टीमें अगले मरहले में जाने के लिए हॉट फेवरेट हैं, उनमें पाकिस्तान और भारत है। भारत अपने 2 मैच जीत चुका है, पाकिस्तान ने 1 मैच जीता है, यूएई ने ओमान को शिकस्त दी है। आज का मैच पाकिस्तान को हर हाल में लाजमी जीतना है अगले मरहले में जाने के लिए। पाकिस्तान की टीम इस मैच से पहले यूएई को शारजा में 2 बार हरा चुकी है, और आज भी यही उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम जज्बे के साथ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आज एकतरफा तौर पर जो है वो यूएई को शिकस्त देगी और अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेगी। बिल्कुल ठीक है, अगर मगर की बादल छटेंगे तो अगर टीम पाकिस्तान खेलेगी तो बिल्कुल ये मैच एकतरफा हो सकता है, यूएई के खिलाफ की जीत यकीनी हो सकती है। बहुत शुक्रिया सैयद याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे।